पंचम अध्याय। ऋषियों के ये पूछने पर कि अपने दुष्ट कर्मों से मनुष्य कैसे छुटकारा पा सकता है, शौनक जी बोले, हे मुनि, ये गरुड़ पुराण सुनकर ही मनुष्य को कर्तव्य बोध होता है। किसी भी श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा सत्पुरुषों का संग करना और असत्पुरुषों का संग त्याग करना चाहिए। जो अपना और अन्यों का सच्चा हित करे उसी को बंधु समझना चाहिए। जिसमें अच्छे गुण और विचार पाए जाएं और जो धर्म की भावना रखता है वही सच्चा जीवन जीता है। जिसका धन नष्ट हो जाता है वह घर बार त्याग कर तीर्थ सेवन के लिए चला जाता है, पर जो सत्य और धर्म से भ्रष्ट हो जाता है वह तो रौरव नरक में ही जाता है। जो किसी को वचन देकर उसका पालन नहीं करते, जो चुगली किया करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मद्यपान करते हैं, वे सब नरक की घोर कष्टदायक वैतरणी नदी में निवास करते हैं। किसी के घर में अग्नि लगाने वाला, स्वयं विष देने वाला, स्वयं दान करके फिर उसका अपहरण करने वाला, खेत पुल आदि सार्वजनिक स्थानों को नष्ट करने वाला, पराई स्त्री से दुराचार करने वाला व्यक्ति भी वैतरणी में महाकष्ट पाते हैं। जो कृपण हैं, नास्तिक हैं, शूद्र स्वभाव वाले हैं, सदा क्रोध करते रहते हैं, स्वयं अपनी ही बात को प्रमाण बतलाने वाले हैं, अत्यंत अहंकारी हैं, कृतघ्नी हैं, विश्वासघाती हैं, वे सब वैतरणी नदी में दीर्घ काल तक नारकीय स्थिति में पड़े रहते हैं। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हम लोगों को यह बताइए कि ऐसा कौन सा देव है जिसका ध्यान करना चाहिए। इस जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाला कौन है? परम पूज्य उस देव का कैसा स्वरूप है? इस जगत का सर्ग किस प्रकार से माना गया है? वह सर्वोपरि विराजमान सर्वेश्वर किन व्रतों के द्वारा परम प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ करते हैं और किस योग से प्राप्त किया जाता है? सर्वेश्वर के कौन कौन से अवतार होते हैं और किस प्रकार से उनकी वंश आदि से उत्पत्ति हुआ करती है? चारों वर्गों और चारों आश्रमों का प्रवर्तक कौन है? इस पर शौनक जी ने व्यास और ब्रह्मा का संवाद सुनाया। व्यास ने ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्रह्मन, पहले हरि भगवान ने सबसे महान अर्थ वाले गरुड़ पुराण को देवों के साथ शिवजी को क्यों सुनाया था? तब ब्रह्मा जी ने व्यास से कहा, एक बार मैं समस्त देवों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर मैंने परम पद के ध्यान में स्थित भगवान रुद्रदेव का दर्शन किया था। हम लोगों ने उनको नमस्कार करके उनसे पूछा था, हे भगवान शंकर, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि आपसे परे तो अन्य कोई भी देव नहीं है। मेरे इस प्रश्न का उत्तर रुद्रदेव ने देते हुए कहा था, मैं उस परमात्मा विष्णु का ध्यान किया करता हूं जो सभी कुछ प्रदान करने वाले, सर्वत्र गमन करने वाले, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित और सर्वस्वरूप हैं। हे पितामह, भस्म से संपूर्ण शरीर को मल करके सिर पर जटा धारण करने वाले मेरी उसी भगवान विष्णु के आराधना करने की प्रवृत्ति है। समस्त मूलों के प्रभु भगवान नारायण हैं। उनमें मणियों की भांति यह संपूर्ण विश्व में स्थित रहा करता है और वे ही इस सृष्टि में गुणभूत होकर प्रवेश करते हैं। वह ऋतु एकाक्षर ब्रह्मा और सत अथवा असत से भी परे हैं, जिसकी अर्चना ये सभी यक्ष, राक्षस और किन्नर किया करते हैं। अग्नि जिसका मुख है, दिवालोक जिसका मूर्धा है, आकाश नाभि, चरण क्षितिज, चंद्र और सूर्य जिस परमात्मा के दोनों नेत्र हैं, मैं उसी देव का निरंतर ध्यान एवं चिंतन किया करता हूं। इसके बाद भगवान ने योग के विषय में कहा। श्री हरि ने कहा, इसके अंतर अब मैं परम योग के विषय में बतलाता हूं। हे महेश, उस योग को अब तुम सुनो। भगवान विष्णु संपूर्ण प्रकार के पापों को विनाश करने वाले, सबके ईश्वर, अनंत और पद्म भूमि से रहित हैं। वे ही वासुदेव, जगन्नाथ और ब्रह्मात्मा हैं। ये ही देहधारियों में स्थित रहते हुए नित्य हैं, सब प्रकार के देहों से पृथक हैं। उन्होंने बताया था कि मैं देह के सभी तरह के धर्मों से रहित एवं क्षर तथा अक्षर से विहित हूं। 6 प्रकारों में स्थित रहने वाला दृष्टा, श्रोता, भ्राता, इंद्रियों की पहुंच से परे हूं। उनके धर्मों से रहित होकर सृजन करने वाला और नाम एवं गोत्रों से रहित हूं। मन में स्थित रहने वाला महादेव हूं, किंतु स्वयं मन से अपरिवर्तित रहने वाला हूं। मन के जो कुछ धर्म होते हैं उन सब से रहित हूं और मैं विज्ञान तथा ज्ञान का स्वरूप हूं।
मैं सभी कुछ को बांधे रखने वाला, बुद्धि में स्थित सबका साक्षी हूं, अर्थात देखने वाला होते हुए भी स्वयं बुद्धि से रहित हूं। जो लोग अपने मन में ऐसा ध्यान करके योग करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। इसके बाद प्रभु ने बताया कि यह जान लेना चाहिए कि भजन करना, यज्ञ करना, दान लेना, ब्राह्मणों को दान देना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना तथा अध्यापन करना ये द्विज के श्रेष्ठ धर्म होते हैं। दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ कर्म करना ये क्षत्रिय और वैश्य के कर्म हैं। क्षत्रिय को कर्मदंड देना तथा वैश्य का कर्म कृषि करना ही उचित कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस द्विजातियों की सेवा करना ही शूद्रों का धर्म साधन कर्म होता है और शूद्रों का कर्म और धर्म यज्ञ की जीविका का साधन होता है। भिक्षाचरण करना, गुरु की सेवा और स्वाध्याय करना, संन्यास कर्म और अग्नि कार्य हवन आदि करना ये ब्रह्मचारी के धर्म कृत्य होते हैं। समस्त आश्रमों के 2 प्रकार होते हैं। आगे इस प्रकार से 4 भेद होते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण करते नैष्ठिक और ब्रह्म तत्पर होते हैं। ब्रह्मचारी विधिपूर्वक गुरु के पास ब्रह्मचर्य विधि से रहकर वेदों का अध्ययन करें और फिर समावर्तन करके गृहस्थाश्रम को ग्रहण करें। जो ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके मरण पर्यंत ब्रह्मकर्म, अतिथियों की सत्कार पूर्वक सेवा, यज्ञ करना, दान देना और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यह गृहस्थ का धर्म पालन करता है। गृहस्थ उदासीन और साधक भेद से 2 प्रकार का हुआ करता है। जो अपने कुटुंब के भरण पोषण में युक्त रहा करता है वह साधक ग्रही होता है। देव ऋषि और पितर इन तीनों के ऋणों को दूर कर अर्थात चुकाकर फिर अपनी भार्या और धन वैभव का त्याग कर एकाकी विचरण किया करता है, वह मौक्षिक उदासीन होता है। वन में निवास करने वाले का यह धर्म होता है कि भूमि में शयन करे, वन के फूल और फलों का भोजन करे, स्वाध्याय करे, तपश्चर्या करे और यथा न्याय संविभाग करे। तपस्या से जो अत्यंत कमजोर होता हुआ निरंतर ध्यान में ही परायण रहता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला सन्यासी ही समझना चाहिए। जो पुरुष आत्मा में ही रति रखने वाला, नित्य, तृप्त, सम्यक तथा चंदन संपन्न महामुनि होता है, वह योग भिक्षु कहा जाता है। भिक्षा मांगना, शास्त्र पढ़ना तथा वेद का ज्ञान, मौन व्रत धारण करना, तपश्चर्या, विक्षेप रूप से ध्यान लगाना और भलीभांति ज्ञान एवं वैराग्य रखना, ये ही भिक्षु का धर्म कहा गया है। इसका पालन करने से परम पद मिलता है। सन्यासी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ तो ज्ञान सन्यासी होते हैं, अर्थात ज्ञान के बल से हृदय में सबका पूर्ण त्याग भाव रखने वाले होते हैं। दूसरे वेद सन्यासी हुआ करते हैं और तीसरे प्रकार के कर्म सन्यासी होते हैं। योग भी 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक योगी, क्षेत्र योगी और तीसरा योगी मूर्ति समन्वित अंत्याक्षरमी होता है। प्रथम में प्रथम भावना होती है और दुष्कर मोक्ष की भावना होती है और तीसरे में अंतिम परमेश्वरी भावना हुआ करती है। धर्म से मोक्ष हुआ करता है और अर्थ से काम की उत्पत्ति होती है। इस तरह से वैदिक कर्म प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक 2 प्रकार का होता है। जो ज्ञानपूर्वक कर्म होता है यह निवृत्ति परक होता है और जो युक्ति एवं देव परक कर्म होता है यही प्रवृत्ति कर्म कहा जाता है। सत्क्रिया वाले ब्राह्मणों का पालन न्याय कहा गया है। संग्रामों में पलायन न करने वाले प्राणियों को इंद्र का स्थान दिया गया है। अपने धर्म का अनुवर्तन करने वाले वैश्यों का मारुत स्थान होता है। परिचर्या में सर्वदा संलग्न रहने वाले शूद्रों को गांधर्व स्थान बताया गया है। इसके आगे मैं अन्य स्थानों के विषय में बताता हूं। सप्तऋषियों का स्थान वन में रहने वाले यात्रियों का स्थान होता है, जो यथोचित होते हैं और न्याय करने वाले तथा ऊर्ध्वरेता होते हैं। वह आनंद ब्रह्मा स्थान है, जहां से फिर मुनि पुनरावर्तित नहीं हुआ करता है। योगियों का व्योम संज्ञा युक्त परमाक्षर अमृत स्थान होता है। वह आनंदमय तथा परम स्थान है, जहां से फिर मानव का किसी भी रूप में पुनरावर्तन इस संसार में नहीं होता है। 8 अंगों के विशेष ज्ञान से मुक्ति हुआ करती है, उसे मैं संक्षेप में बताता हूं, उसका श्रवण करो। अहिंसा आदि 5 यम होते हैं
प्राणियों की कायिक, वाचिक एवं मानसिक हिंसा का न करना ही अहिंसा कही जाती है। भूतों का हित करने वाला भाव ही सत्य होता है। पराई वस्तु को न ग्रहण करना अस्तेय है। मैथुन न करना ब्रह्मचर्य होता है। समस्त वस्तुओं का परिग्रह न करना ही त्याग है। सत्य आदि 5 नियम होते हैं। ब्रह्म और आभ्यंतर के भेद 2 प्रकार से होते हैं। शौच सत्य एवं संतोष है। तपश्चर्या इंद्रियों का निग्रह है। स्वाध्याय मंत्रों का जप है। प्राणायाम हरि का भजन है। पद्मादि आसन है। वायु पर विजय प्राप्त कर लेना ही प्राणायाम होता है। मंत्र के ध्यान से जो संपन्न होता है वह परम कहा जाता है। इस प्रकार से वह 2 एवं 3 प्रकार का होता है। पूर्ण करने से वह पूरक होता है। निश्चल होने से कुंभक और रेचक से रेचक कहा जाता है। 12 मात्राओं वाला लघु प्राणायाम होता है और 24 मात्राओं वाला दीर्घ प्राणायाम होता है तथा 36 मात्राओं से युक्त परम श्रेष्ठ प्राणायाम होता है। प्राण रोकने को ही प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्मात्म चिंतन करने वाले को ध्यान कहते हैं। मन की वृत्ति को ही धारणा कहा जाता है। मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार की जो अंतः स्थिति कर लेता है वह ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसे ही समाधि कहा जाता है। मैं आत्मा हूं, ब्रह्मा पर है और वह सत्य एवं ज्ञान स्वरूप तथा अनंत है। ब्रह्मा का विज्ञान ही आनंदमय है और वह केवल तत्वमसि है। मैं ब्रह्मा हूं। मैं बिना शरीर वाला और इंद्रियों से रहित हूं। मैं मन, बुद्धि, अहंकार आदि से शून्य हूं और जागृत सुषुप्ति आदि से युक्त उसी का ज्योति स्वरूप हूं। मैं शुद्ध बुद्धि युक्त सत्य एवं आनंद रूप को प्राप्त साधना का चरम हूं और इस रूप में मैं आत्मस्वरूप अद्वितीय हूं। यह जो आदित्य पुरुष है वह मैं ही अखंडित हूं। इस प्रकार से अपने आप को ध्यान करने वाला ब्राह्मण इस संसार महाबंधन से विमुक्त हो जाता है। इसके बाद 14 मनुओं के विषय में पूछने पर हरि ने कहा, अब हम 14 मनुओं के विषय में बतलाते हैं और उनके सुत शुक आदि को बताते हैं। पहले स्वयंभुव मनु हुए थे तथा अग्नि धादि उनके पुत्र हुए थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और महान तेज वाले वशिष्ठ ये 7 ऋषि वृंद बताए गए हैं। जाख्य, अभिताख्य, शुक्र तथा याम और 12 गण, इन सबको सोमपाई कहा जाता है। इनका शत्रु विश्वभुक वामदेवेंद्र वाशकली हुआ था। वह दैत्य भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया था। इसके अनंतर स्वरोचिष मनु हुए थे। उनका पुत्र मंडलेश्वर, चैत्रक, विनत, विद्युत, रवि वृहदगुण और महान बल तथा पराक्रम वाला था। उर्ज, स्तंभ, प्राण, ऋषभ, निचल, दंभोली और अर्ववीर ये 7 ऋषि बताए गए हैं। 12 तुषित कहे गए हैं और पारावत बताए गए हैं। इस तरह से यह गणना पूरी होती है। देवों का इंद्र विपश्चित था और उसका शत्रु पुरुकृत्सर था। भगवान मधुसूदन ने हाथी के रूप में उसको मारा था। औत्तम मनु के पुत्र ओज, परशु, विनीत, सुकृत, सुमित्र, सुवल, शुचि, देवदेक, वृद्ध तथा महोत्सा मुख्य रुद्र थे। उस मनवंतर में रथोजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनच, मुनि, सुल्पा और शक्र ये सप्तर्ती बताए गए हैं। वशवर्ती, स्वधामान, शिव सत्य और प्रतर्दन ये 5 देवगण बताए गए हैं। ये सब 12 थे। एक स्वशांति नामक इंद्र था और उसका शुक्र प्रलंब नामधारी दानव था। उस दानव को मत्स्य का स्वरूप धारण करने वाले हरि विष्णु ने नष्ट किया था। वामस नामक मनु के पुत्र जानुर्जय, निर्णय, नवख्याति, नृप, द्रिमृत्य, विनिक्षिप, हबुकधि, प्रस्तला, कृतबंधु कृत थे और ज्योतिधाया, धृष्ट, काव्य, चैत्र, श्वेताग्नि, हेमक ये 7 मुनि बताए हैं। सुरागा और स्वधिघ हरि थे और देवताओं के 4-5 वंशक गुण हुए थे। इनका स्थान प्रमुख था। इनका इंद्र शिवी और उसका शत्रु भीमरथ कहा गया है। भगवान हरि ने कूर्मावतार धारण कर भीमरथ असुर का वध किया था। रैवत मनु के पुत्र
महाप्राण साधक वनकधु निर्मित्र, प्रत्यंग, पराहा, शुचि दृढ़व्रत और केतु श्रृंग हुए थे। अब हम मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करते हैं। इनमें देवश्री वेदबाहु, ऊर्ध्व, हिरण्य, रोमा, पर्जन्य, सत्यनामा और स्वधाम थे। अभूतरज, देवश्वमेघ, बैकुंठ और अमृत ये 4 देवों के गण कहे जाते हैं। इन गणों में 14 सुर थे। उनका प्रतापवान विभु इंद्र हुआ था, उसका शत्रु शांतासुर हुआ था और इस दैत्य को हंस रूपधारी भगवान विष्णु ने नष्ट किया था। अब हम चाक्षुष मनवंतर के विषय में बतलाते हैं। चाक्षुष मनु के पुत्र उरु, पुरु, महाबल, शतघुम्न, तपस्वी, सत्याबाहु, कृति, अग्निविष्णु, अतिरात्र, सुघुम्न तथा नय हुए थे। इनमें ही हविष्मान, सुतनु, श्रीमान, स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु और मधुश्री ऋषिगण बताए गए हैं। ये सारे ऋषिगण पूर्ववर्ती परंपरा में आते हैं। इनमें आर्या, प्रसूता, भाव्य, लेखा और पृथुक ये देवों के 5 गण कहे गए हैं। उनका मनोजव इंद्र था और इंद्र का शत्रु महाभुज, महाकाल हुआ था। भगवान हरि ने उसका वध लोकों के धारण करने वाले अश्व का स्वरूप धारण करके किया था। अब वैवस्वत मनवंतर को बतलाया जाता है। वैवस्वत मनु के पुत्र सविष्णु पारायण हुए। उनके नाम ये हैं: इक्ष्वाकु, नाभाक्य, विष्टि सरजाति, हविष्यंत, पाशुनभ, नैदिष्ट, करूप, प्रद्युम्न। अत्रि, वसिष्ठ, भगवान जामदग्नि यानी परशुराम, कश्यप, गौतम, भारद्वाज और विश्वामित्र वे उस मनवंतर के 7 ऋषि हैं। इस क्रम में 40 मुरुदगण कहे गए हैं और आदित्य, वसु और साध्य ये 3 द्वादशक गण थे तथा 11 रुद्र हुए थे और अष्टवसु थे। अश्विनी कुमार भी बताए गए हैं तथा 10 विश्व देवताओं का भी वर्णन किया गया है। 10 अंगिरस देव हैं तथा 9 देवगण हैं। इनमें तेजस्वी नाम वाला इंद्र हुआ था और उसका शत्रु हिरण्याक्ष दैत्य था। उस दैत्य का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। अब हम सावर्ण्य भविष्य मनु के विषय में बतलाएंगे। सावर्ण्य मनु के पुत्र विषय, अर्ववीर, निदेह, सत्य, वाक्कृति, गरिष्ठवाच और संगति थे। अश्वत्थामा, कृप, व्यास, मालव, दीप्तिमान, ऋषभ, श्रृंगराम थे। उस मनवंतर के 7 ऋषि हैं: सुतपा, अमृताभा और मुख्या। ये उन देवों के गण हैं जो अपनी शक्ति में पूरे हैं। इनका इंद्र विरोचन का पुत्र बलि हुआ, जिसने भूमि के 3 पग की याचना करने वाले वामन रूपधारी विष्णु को सब कुछ देकर रिद्ध इंद्रपद का त्याग करके सिद्धि को प्राप्त किया था। अब इसके अंतर वारुणी, दक्ष, सावर्णी, नवम के पुत्रों को सुनो। ये सब दृष्टिकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निराकृति, पृथुश्रवा, वृद्युम्न, ऋचीक, वृहतोगुण, मेघातिथि, दयूति, सबल और वासु थे। इनके साथ ज्योतिष्मान, हव्य, विभु और ईश्वर ये ऋषिगण हुए थे। इनमें मरीचि, गर्भ और स्वधर्मा ये 3 मुख्य थे। इनमें देवों का शत्रु कालक संज्ञा वाला है, उसका हनन करने वाले पद्मनाथ हुए हैं। दशम मनु पुत्रों के नाम है सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भरीरसर्ण्य, वीरवान, शतानिक, निर्मित्र, वृषसेन, जयद्रिथ, भूरिघुम्न और सुवर्चा। इनका इंद्र शांति नामधारी था। अयुमूर्ति, हविष्मान, सुकत, अव्यय, नाभाग, अप्रतिम और सौरभ ये मनवंतर के ऋषिगण थे। अब मैं 11वें मनु के पुत्रों को बतलाता हूं। सर्वत्रग, सुशर्मा, द्वैदानीय, पुरु, गुरु, क्षत्रवर्ण, इडशु, आर्द्रक हैं। हविष्मान, हविष्य, वरुण, विश्व, बिस्तर, विष्णु और अग्नितेजा ये 7 ऋषि हैं। विहंगम, कामगम, निर्माण, रुचि और एकैक रुचि उनके गण हैं। वृषि इंद्र है, दशग्रीव उसका शत्रु है। इस तरह इनकी विशाल परंपरा है।
अब दक्षपुत्र मनु के 12 पुत्रों का श्रवण करो। उनके नाम ये हैं: देववान, उपदेव, देव, श्रेष्ठ, बिठूरथ, मित्रवाह, मित्रदेव, मित्रविंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रुवाह। ये सब दक्षपुत्र मनु के पुत्र हैं। तपस्वी, सुतपा, तपोभूर्ति, तपोरति, तपिघृत, द्यूत और अन्य ये तपोधन 7 ऋषि हैं। स्वधर्मा, सुतपा, हरित, रोहित तथा सुरारी ये गण हैं और प्रत्येक के पास दक्ष गण हैं। ऋतधामा भद्र इंद्र हैं और उसके पास शत्रु तारक नाम वाला दैत्य है। हे शंकर, हरि भगवान ने कार्तिकेय होकर उसका हनन किया। अब 13वें रोच्च मनु के पुत्रों को जान लो। मैं उन्हें यहां बतलाता हूं। उनके नाम चित्रसेन, विचित्र, तपोधर्मरत, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति हैं। धर्मप, दृढ़, धृतिमान, अव्यय, निशारूप, निरुत्सुक, निर्माण और तत्वदर्शी ये 7 ऋषि बताए गए हैं। स्वरोमाण, सवर्णमान, स्वकर्मण्य देवगण हैं। उनके 33 विभेद हैं जो कि वहां पर देवों के गण होते हैं। उनका आराध्य देवस्पति इंद्र है। उस इंद्र का शत्रु इष्ठिम नामक दानव है। इस दानव का हम माधव मयूर का स्वरूप धारण करके हनन करेंगे। 14 मनु के पुत्रों के नाम ये हैं: उरु, गंभीर, धृष्ट, तपस्वी, ग्राह, अभिमान, प्रवीर, जिष्णु, स्कंदन, तेजस्वी, दुर्लभ, अग्निध्र, अग्निबाहु तथा मागध, शुचि, अर्जित, मुक्त और शुक्र, तपोरवि और श्रुत ये 14वें मनु के 7 ऋषि हैं। चाक्षुष, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्रांतिन और वाचा ये 5 देवों के गण हैं जो कि स्थापक बताए गए हैं। उन देवताओं के इंद्र का नाम शुचि है। उसका शत्रु महादैत्य है जिसके हनन करने वाले स्वयं भगवान हरि एक ही देव हैं। वही 4 रूप से विद्यमान हैं। व्यास के रूप वाले विष्णु ने फिर समस्त पुराणों की रचना की है। 18 पुराण, 4 वेद, उन वेदों के 6 अंग शास्त्र मीमांसा, न्यायशास्त्र का विस्तार, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, ये ही सब 18 विद्याएं कही जाती हैं। गरुड़ जी ने पूछा कि अब आप अपने ध्यान का महत्व बताइए। श्री हरि ने कहा, अब मैं हरि के ध्यान रूप को तुम्हें बतलाता हूं। जो ध्यान इस माया तंत्र का विच्छेदन करने वाला है, हे खग, वह हरि का ध्यान मूर्त ध्यान एवं अमूर्त ध्यान इन भेदों से 2 प्रकार का होता है। भाव रूप से स्मरण करना अमूर्त ध्यान होता है। वह तो मैंने तुमको पहले बतला दिया है। जब मैं भगवान हरि अर्थात स्वयं के मूर्त ध्यान को बतलाता हूं, उसका श्रवण करो। करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश वाले विष्णु और हरि भ्राजिष्णु होते हैं। कुंद के फूल और गाय के दूध के समान धवल वर्ण वाले हरि का ध्यान मुक्ति की इच्छा करने वालों को करना चाहिए। हरि का स्वरूप विशाल एवं परम सौम्य शंख से समन्वित है। भगवान हरि सहस्रों सूर्यों के तुल्य ज्वालाओं की मालाओं से उग्र रूप वाले चक्र को धारण करते हैं। हरि का स्वरूप परम शांत है। उनका दर्शन रूप परम शुभ है और गदा हाथों में धारण किए हुए है। रत्नों की आभा से अतीत जाज्वल्यमान महान कीमती किरीट से सुशोभित है। वनमालाधारी, सुप्रभ, समान अंशों से युक्त और सुवर्ण से भूषणों के शोभित श्री हरि ही रहते हैं। पद्मासन पर विराजमान, परम सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए, शुद्ध देह वाला और सुंदर कानों वाला श्री हरि का स्वरूप है। श्री हरि का संपूर्ण शरीर हिरणमय है। सुंदर हार के कारण वे गले को शोभित करने वाले शुभ अंगदों को पहनने वाले हैं। अणिमा, महिमा आदि गुणों से युक्त तथा सृष्टि का संहार करने वाले हैं। भगवान का मूर्ति स्वरूप महामुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। वे असुरों के द्वारा भी ध्यान करने योग्य हैं और देवों के द्वारा भी ध्येय हैं। श्री हरि का मूर्त स्वरूप संतापों का नाश करने वाला है। वे शरणागत की रक्षा करने वाले, सुख करने वाले, सौम्य स्वरूप से युक्त और महान ईश्वर हैं। भगवान नारायण सब लोगों के हित संपादन करने वाले, सभी के स्वामी,
सबके सुख कर प्रिय सूर्यमंडल में स्थित, अग्नि में स्थित और जल में विराजमान हैं। वासुदेव प्रभु संपूर्ण जगत का ध्यान रखने वाले, सबके ध्यान करने के योग्य, मुक्ति की इच्छा करने वालों के विष्णु हैं। मैं ही वासुदेव हरि हूं। इस प्रकार से हरि का आत्मरूप से ध्यान करना चाहिए। जो लोग इस उक्त स्वरूप वाले विष्णु भगवान का इस रीति से ध्यान किया करते हैं, वे परमोत्तम गति को प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले इस प्रकार से सुरेश्वर विष्णु का ध्यान किया था, अतएव धर्मों का उपदेश करके परम पद को प्राप्त हुए थे। हे शंकर, जो इस मेरे बनाए हुए भगवान विष्णु के ध्यान का पठन किया करता है, वह भी परमोत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। इसके उपरांत श्री सूत जी ने कहा, जो ध्रुव अर्थात परम निश्चित पदार्थों का, विषयों का त्याग करके अध्रुवों का सेवन करता है, उस पुरुष के त्याग कर देने से ध्रुव भी नष्ट हो जाते हैं, और जो अध्रुव हैं वे तो स्वयं ही नष्ट प्राय होते हैं। बोलने के अंग से या शक्ति से हीन पुरुष की विद्या उसी प्रकार की होती है जैसे किसी कायर पुरुष के हाथ में दिया हुआ शस्त्र बेकार होता है। जिस तरह देखने के योग्य स्त्री भी किसी नेत्रांध की तुष्टि नहीं करती है, भोजन से योग्य पदार्थों का होना, उन भोज्य पदार्थों के भोजन करने की शक्ति का रहना अर्थात खाने तथा पाचन की शक्ति का पाना, रमणी के साथ रतिक्रिया करने की शक्ति, श्रेष्ठ वरांगना का पाना, वैभव का पाना और दान करने की शक्ति का हृदय विद्यमान रहना, इन 6 बातों का इस संसार में प्राप्त करना अर्थात ये सब बातें बहुत बड़ी तपश्चर्या से ही प्राप्त हुआ करती है। वेदों का फल अग्निहोत्र होता है, शुभ का फल शील वृत्ति का होता है, दारा का फल यही होता है कि वह रति क्रीड़ा में पुत्र समुत्पन्न करे, और धन का फल होता है कि दान दे और उसका पूर्ण उपयोग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी कन्या के साथ विवाह संबंध करे जो किसी अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हो, चाहे वह विशेष रूप लावण्य से हीन भी हो। उस अर्थ से भी क्या लाभ है जिसकी संगति अनर्थ में होती है। किसी शक्ति है कि सर्प की शिखा से उत्पन्न मणि को ग्रहण करे। दुष्ट कुल से भी गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, और बालक के मुख से निकला हुआ भी सुभाषित को प्राप्त कर लेवे। अपवित्र स्थान में भी गिरे हुए सुवर्ण को ले लेवे, तथा स्त्री रत्न को दुष्कुल से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह कुल को भक्ति में नियोजित करे, पुत्र को विद्या में नियोजित करे, शत्रु को व्यसन में नियोजित करे और इष्ट को धर्म में नियोजित करे। नौकरों और आभरणों को उचित रूपों में अर्थात समुचित स्थानों में ही प्रयुक्त करना चाहिए। पुष्पों के स्तवक यानी गुच्छ की भांति मनस्वी की 2 गति हुआ करती है, या तो समस्त लोकों के मस्तक पर यह रहते हैं या शौर्य से पतित होकर जीवन में ही पतित हो जाते हैं। कान के भूषण से संग्रहण करने के योग्य मणि यदि पैर में बांध दी जाती है तो क्या मणि वहां शोभा नहीं दिया करती है? प्रत्युत वहां तो उसके योजित करने वाले की ही बुराई होती है। मस्तक पर धारण करने वाला आभूषण कभी पैर में धारण करने पर शोभा नहीं देता है। चूड़ामणि को यदि कोई पांव में धारण करे तो इससे उसकी शोभा में फर्क नहीं पड़ता, वरन धारण करने वाले की मूर्खता ही प्रकट होती है। पराये का अपकार करने में कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। धन के प्रयोग करने के कार्यों, विद्या के आगम कार्यों, आहार और व्यवहार में मनुष्य को सदा लज्जा के त्याग देने वाला रहना चाहिए। जिस स्थान पर धन संपन्न पुरुष, क्षत्रिय राजा, नदी पर या जहां वैद्य नहीं हो, वहां कभी भी नहीं रहना चाहिए। लोक, यात्रा, भय, लज्जा, दक्षिणा और दानशीलता, ये 5 जहां पर विद्यमान नहीं हो, वहां पर तो एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। समय का ज्ञाता ज्योतिषी, क्षत्रिय, राजा, नदी और साधु, ये 5 जिस स्थान पर नहीं हो, वहां वास नहीं करना चाहिए। हे शौनक, सभी बातें सभी पुरुष नहीं जाना करते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ कोई नहीं है। यह भी सच है कि सभी मूर्ख नहीं होते। जिनको उत्तम, मध्यम और नीच का ज्ञान होता है, अर्थात विवेक बुद्धि से उचित और अनुचित का निर्णय कर सकता है, वही विद्वान होता है। राजा को सर्वदा गुणवान का ही आदर करना उचित है।
सत असत की विवेक बुद्धि रखने वाले पंडित में सभी गुण हुआ करते हैं और मूर्ख में केवल दोष ही रहते हैं। मनुष्य निरंतर सत्पुरुषों के साथ संगति करे और सत्पुरुषों के साथ अपनी उठक बैठक रखे। सत्पुरुषों के साथ विवाद और मैत्री भी करनी चाहिए। पंडित वृंद, विनीतजन, धर्म के ज्ञाता और सत्यवादी पुरुषों के साथ बंधन में स्थित होकर भी अवस्थित रहे और खलों के साथ किसी भी राज्य में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खल संग का परिणाम सर्वदा बुरा ही होता है। समस्त कार्यों को विशेष रूप से करके भी मनुष्य अर्थों से युक्त हुआ करता है। इस कारण से समस्त कार्यों को विशेष रूप ही करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि राष्ट्र से करों के स्वरूप में इस प्रकार से धन का संचय करे जो उसके स्वरूप को कोई दोष न लगे और वह ज्यों का त्यों सुंदर कुसुम की भांति सुखी सुशोभित बना रहे। गौ से क्षीर का जिस तरह दोहन किया जाता है, वैसे ही भूमि का दोहन राजा को करना चाहिए। पेड़ पर मधु का जाल और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा तथा राजा का द्रव्य थोड़ा थोड़ा करके ही बड़ा करते हैं। परम प्रशस्त कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे निवृत्ति भाव वाले पुरुष के लिए ग्रह ही तपोवन के तुल्य होता है। राग से निवृत्ति और सत्कर्म ही सच्चे पुरुष के मुख्यतः लक्षण है। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है और योग से विद्या की सुरक्षा होती है। भाग्य के नाश होने से ही संपदाओं का क्षय हुआ करता है। उपभोग करने से कभी भी संपत्ति का नाश नहीं होता है। यदि पूर्व जन्म का अर्जित सुकृत विद्यमान है तो संपत्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। विप्रों का भूषण केवल विद्या, पृथ्वी का भूषण नृप, आकाश का आभूषण चंद्रमा है और शील सबका भूषण है। चंद्रमा के समान सुंदर सभी पांडव, भीमसेन और अर्जुन आदि अत्यधिक शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञा वाले, दिनकर के शरीर वाले और साक्षात केशव भगवान से रक्षित भी थे, किंतु दुष्ट ग्रहों के फेर में अवस्थित होकर जंगलों में भटक गए और परवशता में स्थित हो गए थे। भिक्षावृत्ति भी उन्हें करनी पड़ी थी। इसलिए यही ज्ञात होता है कि भाग्य के बदलने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। यह कर्मों की रेखा विधि के वश से अच्छे अच्छों को भी भ्रमित करा दिया करती है। भाग्य सर्वोपरि और सबसे प्रबल हुआ करता है। इसके आगे किसी का भी वश नहीं चलता है। यह परम सिद्धांत है। जिस कर्म ने ब्रह्मा को एक कुम्हार की भांति नियमित कर दिया है, जिस कर्म ने विष्णु भगवान को भी अवतार धारण कर जंगल में महान संकट में डाल दिया है, जिस कर्म ने महान देव रुद्र को भिक्षुक बना दिया है और जिस कर्म वश में सूर्यदेव नित्य प्रति गगन में भ्रमण किया करते हैं, उस परम प्रबल कर्म के लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। राजा बलि के समान महान श्रेष्ठ दान देने वाला, साक्षात विष्णु वामन रूप धारण करने वाले याचक, भूमि जैसा परमोत्तम दान, किंतु विप्र के मुख में फल देकर भी राजा बलि ने इनके परिणाम में बंधन को प्राप्त किया था। हे देव, यथेष्ट फल देने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। यदि माता साक्षात स्वयं महालक्ष्मी हो और पिता साक्षात भगवान जनार्दन हो, तो भी यदि बुरी बुद्धि है या हो तो उसको सदा दंड धारण करना ही पड़ता है। जिस जिसने जैसा जो पहले कर्म किया है, तो यह निश्चित है कि वह वैसा ही स्वयं अपने पुण्य या पाप द्वारा कृत कर्म का फल अवश्य ही भोगता है। इन कर्मों के फल को कोई शक्ति मिटाने वाली नहीं है। किए हुए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इससे बचाव कहीं भी नहीं हो सकता है। जिसका दुर्ग त्रिकूट था और उस राक्षस महाबली के पास युद्ध करने वाले योद्धा और सेवक थे, फिर भी उसे कष्ट सहना पड़ा। असुर गुरु उष्णा के द्वारा जिसने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह राक्षस राजा रावण भी काल से वश में आकर नष्ट हो गया था। बालक, युवा और वृद्ध जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उनका फल जन्म जन्मांतर तक भोगता है। कर्म का फल न मिले, यह संभव हो ही नहीं सकता। जो प्राप्त होने के योग्य अर्थ होता है, उसे मनुष्य अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ललाट में लिखी हुई लेखा को कोई भी बदल नहीं सकता है। दूसरों को प्रदान की हुई विद्या कभी भी कम नहीं होती है, प्रत्युत
वह दूसरों के देने पर अधिक बढ़ती है। कूप में रहने वाले पानी की तरह वह स्थायी होती है। जो अर्थ धर्म के द्वारा गृहीत होते हैं वे ही सत्य हुआ करते हैं, और धर्मपूर्वक प्राप्त की गई श्री ही वास्तविक श्री है। इस लोक में धर्म को मानने वाला पुरुष महान होता है, अतएव अर्थ के कारण से उसका ही स्मरण रखना चाहिए। अन्न के चाहने वाला पुरुष अत्यंत कृपण होता है। वह जिन दुखों को भोगता है उन्हीं दुखों को यदि धर्म को मानने वाला पाए तो फिर किसी भी क्लेश का वह पात्र ही नहीं हो सकता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रयास करने पर भी मंत्र, बल, वीर्य, प्रज्ञा और पौरुष से मनुष्य अलभ्य पदार्थों को प्राप्त नहीं किया करते हैं। इसलिए इस अप्राप्ति के विषय में कुछ भी दुख नहीं मानना चाहिए। जिसकी मैंने कभी याचना नहीं की थी उसे मैंने प्राप्त कर लिया था, और मेरा भेजा हुआ वह फिर मुझसे चला गया है। जहां से वह आया था वहीं पर चला गया है, अर्थात जिस प्रदाता ने मुझे दिया था उसी ने उसे पुनः ले लिया है। तो इसके लिए दुख मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। एक ही वृक्ष पर रात्रि के समय में इधर उधर से अनेक पक्षियों का समागम हो जाया करता है। प्रातःकाल होने पर वे सभी जो एक साथ रहे थे विभिन्न दिशाओं में उड़कर चले जाया करते हैं। तो इसके लिए कुछ भी परिवेदना नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि यह सांसारिक संयोग पिता पुत्र और भाई भतीजे आदि का भी ऐसा ही है। किसी एक ही स्वार्थ के संपादन करने के लिए प्रयाण करने वाले सब में जो कि कर रहे हैं उनमें कोई एक शीघ्रता से चलकर आगे निकल जाया करता है, तो इनमें क्या दुख की बात है। संसार में भी यही आगे पीछे संसार त्याग करने का क्रम रहा करता है। हे शौनक, ये समस्त भूतों का आदि कारण अव्यक्त है। मध्यम में ये सब व्यक्त स्वरूप वाले होते हैं। इस सब का निधन भी अव्यक्त ही है। इसलिए इस विषय में दुख मानने की क्या बात है। जिसका समय नहीं आया है वह नहीं मरता, अन्यथा एक कुशा के अग्रभाग से भी मर जाता है, और किसी उपाय से वह जीवित नहीं रहा करता है। मृत्यु का एक नियत समय होता है, शेष सब तो केवल निमित्त मात्र ही होते हैं। जो प्राप्त होने वाले होते हैं उन्हीं को मानव प्राप्त किया करता है, और जहां पर जाना सुनिश्चित होता है वहां पर जाया करता है। जिसके प्राप्त होने पर योग्य भाग्य में बधा है उन्हीं पदार्थों को मानव प्राप्त किया करता है। दुख और सुख भी उसी प्रकार से हुआ करते हैं। भाग्य के अनुसार ही प्राप्ति हुआ करती है, अतः किसी के लिए भी प्रलाप करना व्यर्थ है। पूर्व कर्म के फल ही उचित समय पर प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म तपश्चर्या ही समय आने पर फलवती होती है। भाग्योदय में कुल, शील, विद्या, ज्ञान, गुण और बीज शुद्धि सहायक हो सकते हैं, पर उसका कारण नहीं बन सकते। जिस तरह सैकड़ों गौओं के समुदाय में बछड़ा अपनी मां के ही पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए शुभाशुभ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाते हैं और तदनुसार उसे फल देते हैं। हे द्विज, जो पुरुष राग और द्वेष से युक्त होते हैं उनको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ करता है। विचार कर मैं भली भांति देख रहा हूं कि सुख वस्तुतः वहीं पर होता है जहां निवृत्ति होती है। जहां पर स्नेह होता है वहां पर भय भी रहता है, क्योंकि स्नेह दुख का आधार हुआ करता है। दुखों का मूल स्नेह होता है, अतएव उस स्नेह के त्याग कर देने पर महान सुख हो जाता है। यह शरीर ही दुख और सुख का आयतन होता है। जीवित और शरीर जाति के ही साथ उत्पन्न होता है। पराये अधीन सभी कुछ का रहना दुख होता है, और सबका अपने अधीनता में रहना सुख होता है। संक्षेप स्वरूप से सुख और दुख का यही लक्षण होता है। इस संसार में मनुष्यों को सुख और दुख एक चक्र की भांति परिवर्तित हुआ करते हैं, अर्थात सुख के बाद दुख और दुख के पश्चात सुख आया ही करता है। सुख के अनंतर दुख और दुख के अनंतर सुख आता है। चक्र का परिवर्तन भी इसी तरह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हुआ करता है। जो हो गया वह अतिक्रांत है, जो होने वाला है
वह दूर है। जो वर्तमान से बरतता है वह शोक से बाधित नहीं होता है। श्री सूत जी ने कहा, इस संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं है और न कोई किसी का शत्रु है। यहां पर तो काम के वश होकर ही मित्र या शत्रु बना करते हैं। शोक से त्राण करने वाला, भय से सुरक्षा का संपादक तथा विश्वास का पात्र मित्र, यह 2 अक्षरों वाला उत्तम रत्न किसने सृजित किया है? जिसने केवल एक ही बार परम प्रीति एवं भक्ति भाव से हरि भगवान के 2 अक्षर का पुनीत नाम का उच्चारण किया है, उसने मोक्ष की प्राप्ति को गमन करने के लिए अपने परिकर को बद्ध कर लिया है। स्वभाव से समुत्पन्न मित्र में मनुष्य का जैसा परम संतुष्ट विश्वास होता है, वैसा विश्वास अपनी माता, पत्नी, सहोदर, भाई और पुत्र में भी नहीं हुआ करता है। यदि सर्वदा परित्याग बनी रहने वाली प्रीति को स्थिर रखने की इच्छा है तो वहां पर 3 दोषों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा करना, धन के लेन देन का प्रयोग और परोक्ष में स्त्रियों को देखना या उनसे संभाषण करने का काम। अपनी माता, भगिनी, पुत्री, इसके साथ एक आसन पर कभी निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समुदाय अत्यंत बलवान होता है और यह महान विद्वान को भी आकर्षित कर लेता है, अर्थात महान पाप कर्म करने की ओर खींच लिया करता है। अपने अधीन रहने वालों में विपरीत रति वाला काम नहीं होता है। जहां अपाय बंध दंड है, वैसा ही अनुवर्तन है। हे शौनक, एक तो क्षण मात्र का समय नहीं मिल पाए, दूसरे एकांत स्थल का मिलना कठिन हो, तीसरे प्रार्थना करने वाला पुरुष न मिले तो ही स्त्री के सतित्व की रक्षा हो जाती है। अन्यथा यदि ये तीनों बातें सुलभ हो सकती हों तो फिर नारियों का सतित्व बच पाना महाकठिन ही होता है। एक पुरुष को तो वह नित्य प्रति सेवन किया करती है, तो भी उसके चित्त में अन्य पुरुष के सेवन करने की रुचि बनी रहा करती है। पुरुषों की प्राप्ति न होने से ही नारी पतिव्रता रहा करती है। माता मदन से आतुर जिन कर्म कलापों को रहस्य में किया करती है, पुत्रों को उन पर चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे शील की विप्रतिपत्ति करने वाले होते हैं। निद्रा पर अधीन होती है। हृदय में कृत्यों का अनुसरण सदा ऐसा हास्य शोक से भी रहित होता है। संसार में गणिका का जीवन ऐसा होता है कि उसका शरीर पैसे के प्राप्त करने के लिए सदा निरत रहता है और विज्ञजनों के द्वारा उसका गला सदा विदारित रहा करता है। वह बहुतों की उत्कंठा को संतृप्त की वृत्ति वाली और बहुत से लोगों की इच्छा पूर्ण करने वाली मानी गई है। अग्नि, जल, स्त्रीगण, सर्प और राजकुल ये नित्य परोपसेव्य अर्थात दूसरों के सेवन करने योग्य होते हैं और ये 6 सद्य प्राणों को हरण करने वाले भी हैं। इनमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि यदि शब्द शास्त्र में कुशल प्रिय पंडित होता है, यह भी कोई विचित्र बात नहीं है कि दंड नीति में कुशल विप्र धार्मिक हो। इसमें भी विचित्रता नहीं है कि रूप लावण्य से संपन्न स्त्री साध्वी न रहे, और यह भी कुछ अद्भुत बात नहीं है कि कोई निर्धन पुरुष कभी कोई पाप कर्म नहीं करता है। वन में कोई एक ही वृक्ष हो जो सुगंध युक्त पुष्पों से परिपूर्ण हो, तो उस एक सुवृक्ष से ही संपूर्ण वन सुवासित हो जाता है, जैसे एक सुपुत्र से संपूर्ण कुल प्रख्यात हो जाया करता है। गुणों से संपन्न एक ही पुत्र सबसे श्रेष्ठ है। गुणहीन सैकड़ों पुत्रों से क्या लाभ है? जैसे कि अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, पर तारागण सहस्राधिक रहते हुए भी अंधकार को नष्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं। पुत्र का लालन 5 वर्ष की अवस्था तक करना चाहिए। इसके पश्चात उसे कुछ बुरे भले का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। 6 वर्ष से 10-15 वर्ष तक डांट फटकार से इसे सुमार्ग पर लाएं। जब 16वें वर्ष में पदार्पण करे तो फिर उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करें। पुत्र जब बड़ा हो जाता है, धन का हरण किया करता है। यदि पुत्र पिता के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब पिता को महान वेदना होती है, मानो उसके प्राण ही निकल जाया करते हैं। ऐसा पुत्र के समान अन्य कोई भी शत्रु नहीं है, जिसके लिए लोग अत्यंत लालायित रहते हैं। कुछ व्याघ्र मृग के तुल्य मुख वाले होते हैं,
उनके यथार्थ स्वरूप के परिज्ञान प्राप्त करने में पद पद पर अविश्वास हुआ करता है। क्षमा धारण करने वाले पुरुष को सब प्रकार से अच्छा मानते हैं, किंतु उनमें एक ही बड़ा भारी दोष होता है कि जो क्षमा से युक्त पुरुष होता है उसे लोग शक्ति से हीन समझने लगते हैं। यही माना जाता है कि सांसारिक भोग क्षणभंगुर होते हैं, तो भी स्निग्धों में विदग्ध पुरुष की वृद्धि अनाकुल होती है। हे शौनक, पिता के मृत हो जाने पर ज्येष्ठ भाई पिता के ही तुल्य होता है। वह सबका अनुपालन करने वाला होता है और इसलिए पिता के ही तुल्य होता है। जो भी उससे छोटे होते हैं उन सब के साथ उसका व्यवहार समान होता है। जिस प्रकार से तुल्य उपभोग करने वाले और जीवन बिताने वाले पुत्रों में हुआ करता है। अत्यंत शक्ति वाले भी यदि बहुत से एकत्रित होकर एक समुदाय में संगठित हो जाते हैं तो महान दारुण शक्तिशाली हो जाया करते हैं। जैसे एक एक तिनके से बनी हुई मोटी रस्सी इतनी मजबूत हो जाया करती है कि उसमें फिर हाथी जैसे महान बलवान पशु को भी बांध लेने की शक्ति हो जाया करती है। दूसरे का धन अपहरण करके जो फिर उसका दान किया करता है, उसका दान देने वाला पुरुष नरक का गामी होता है और वास्तव में उस दान का यही फल भी होता है। देवोत्तर संपत्ति का अपहरण या विनाश करने से, ब्राह्मण का धन अपहरण करने से और ब्राह्मणों का अतिक्रमण करने से कुलों की अकुलाता हो जाती है, अर्थात समस्त कुलों का नाश हो जाया करता है। ब्राह्मण का हनन करने वाले, सुरा का पान करने वाले, चोरी करने वाले और व्रत को भंग करने वाले पुरुष की सत्पुरुषों ने निष्कृति अर्थात प्रायश्चित बताया है, किंतु जो कृतघ्न होता है उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। किए हुए उपकार को न मानने वाला पुरुष कृतघ्न कहा जाता है। क्षुद्र और वृषली यानी अद्रा के स्वामी के यहाँ देवगण और पितरगण भोजन नहीं किया करते हैं। जो भार्या के द्वारा जीता हुआ हो, अर्थात भार्या का ही जिस पर पूर्ण प्रभाव हो और जिसकी भार्या का कोई उपपति घर में रहता है, उसके यहाँ भी देवपितर असंतुष्ट होते हुए भोजन नहीं किया करते हैं। ये चार पुरुष स्वभाव और कर्म के कारण ही चांडाल हुआ करते हैं। एक वह जो किए हुए उपकार को नहीं माना करता है, दूसरा वह जो अनार्य होता है, तीसरा वह जिसमें बहुत लंबे समय तक रोष विद्यमान रहता है और चौथा वह है जो सदा कुटिल वृत्ति वाला होता है। पांचवां चांडाल तो वही है जो उस चांडाल जाति से समुत्पन्न होता है। दुष्ट बुद्धि वाला साधारण शत्रु भी इस भावना से कि वह मामूली शत्रु हमारा क्या बिगाड़ सकता है, कभी भी उपेक्षा करने के योग्य नहीं होता है। अग्नि का छोटा सा कण भी उपेक्षा नहीं करता है, अर्थात उस सामान्य सी अग्नि में भी सब कुछ जलाकर राख बना देने की क्षमता विद्यमान रहा करती है। नई उठती हुई अवस्था में जिससे स्वाभाविक रूप से कभी अशांति हुआ ही नहीं करती है, जो पुरुष शांति से युक्त रहता है वही वास्तव में शांत प्रकृति वाला पुरुष होता है, ऐसा मेरा विचार है। जब उम्र ढल जाती है तो संपूर्ण शरीर की धातु क्षीण हो जाया करती है। उसमें तो सभी को शांति आ जाया करती है, क्योंकि किसी भी तरह की शक्ति रहा ही नहीं करती है। हे विपिंद्र, जिस तरह मार्गों में सभी को चलने का अधिकार होता है, वैसे ही श्री के भोगने का भी सबको हक हुआ करता है। यह शरीर धातुओं के वश में रहने वाला और चित्त के अधीन ही हुआ करता है। जब चित्त ही नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण धातुएं भी नाश को प्राप्त हो जाती हैं। इस चित्त की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। जब चित्त स्वस्थ रहता है तो धातुएं भी शरीर में उत्पन्न होकर सबल एवं समर्थ होती है। सूत जी ने कहा, दुष्ट स्वभाव की भार्या और कुत्सित मित्र तथा बुरा राजा एवं कुपुत्र बुरी कन्या और बुरे देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब वर्तमान कलयुग का प्रभाव बताते हैं। यह युग ऐसा है कि इसमें धर्म तो ऐसा चला गया है कि कहीं भी नाम को दिखलाई नहीं देता है। तब भी इस समय में नष्ट हो गया है, अर्थात तपस्या किसे कहते हैं यह भी कोई नहीं जानता है। सत्य तो नाम मात्र को भी कलयुग में कहीं है ही नहीं। सत्यता कोई वस्तु है, इसकी सत्ता एवं महत्ता को
कोई जानता ही नहीं है। समस्त भूमि का भोग ऐसा है कि इसमें जैसी उपज होनी चाहिए वह कहीं भी नहीं होती है। मनुष्य प्राय सभी कपट का व्यवहार रखने वाले हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं वे बहुत अधिक बतबने हो गए हैं, अर्थात चंचलता से पूर्ण हैं। कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के वश में रहा करते हैं। स्त्रियां अधिक चंचल है। नीच जाति के मनुष्य उन्नतिशील हो गए हैं। वे मनुष्य परम धन्य एवं भाग्यशाली हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके और मर गए हैं। इस कलयुग के समय में उन मृत्यु को प्राप्त होने वाले, देश के टुकड़ों में बट जाने वाली भंगता को देख रहे हैं और न कुलों के क्षय को ही देखते हैं। दूसरों में अपने चित्त को रमाने वाली दाराओं को और बुरे व्यसनों में फंसे हुए पुत्रों को भी वे मर जाने के कारण नहीं देख रहे हैं। कुपुत्र में निवृत्ति नहीं होती है और जो कुभार्या है उसमें रति भी कैसे हो सकती है। कुमित्र में विश्वास नहीं होता है और बुरे राज्य में जीवन कैसे रह सकता है। पराया अन्न, पराया धन, दूसरे की शैया, पराई स्त्री, पराये घर में निवास, ये इनकी भी श्री का हरण करने वाले कार्य होते हैं। बातचीत से, शरीर स्पर्श से, संगति से, साथ में भोजन से, साथ में शयन से और साथ में गायन से मनुष्यों के पाप का संक्रमण हुआ करता है। स्त्री अधिक रूप लावण्य के होने से नष्ट हो जाया करती है। क्रोध से तपस्या का नाश होता है। क्रूर प्रचार से भाग और शूद्र के अन्न से श्रेष्ठ द्विज का नाश हो जाता है। एक ही आसन पर स्थित रहने से, एक ही शैया पर सोने से, एक साथ ही बैठकर भोजन करने से और पति के साहचर्य होने से अर्थात मिल जाने से बटखटे घड़े का दूसरे घट में जल डालने की भांति एक से दूसरे में पाप का संक्रमण हुआ करता है। लाड़ प्यार करने में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं और ताड़ना करने में अधिक गुण होते हैं। इसलिए अपने शिष्य और पुत्र को सर्वदा ताड़ना ही देनी चाहिए, केवल प्यार नहीं करना चाहिए। देहधारियों के लिए अधिक चलना वार्धक्य है। पर्वतों के लिए जल ही जरा है, अर्थात उनकी क्षीणता पहुंचाने वाला होता है। नारियों के साथ संभोग न करना ही उनकी वृद्धता को बढ़ाने वाली जरा है और वस्त्र को आतप में रखना जरा है। जो अधम श्रेणी के मानव होते हैं वे सदा कलह ही चाहा करते हैं। मध्यम श्रेणी के पुरुष संधि की इच्छा रखते हैं तथा उत्तम कोटि के मनुष्य मान के इच्छुक होते हैं, क्योंकि महान पुरुषों का एकमात्र धन मान ही हुआ करता है। मान ही अर्थ का मूल है, क्योंकि महान मान की प्राप्ति के लिए अर्थ की इच्छा की जाया करती है। यदि मान है तो फिर उसके होने का अर्थ से क्या प्रयोजन है। जिसके मान का दर्द ही भ्रष्ट हो गया है उसको धन और आयु में भी क्या लाभ है। अधर्म पुरुष ही धन की इच्छा किया करते हैं। जो मध्य श्रेणी के लोग हैं वे धन और मान दोनों की अभिलाषा रखा करते हैं। धनहीन पुरुष भी जो अच्छे कुलों में उत्पन्न हुए हैं कभी भी नीच कर्मों का आरंभ नहीं किया करते हैं, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए बुरे काम कभी नहीं करते हैं। वन में सिंह का कभी किसी ने अभिषेक नहीं किया है, अर्थात उसे किसी ने वन के राज्य का राजा नहीं बनाया है, किंतु अपने पौरुष के कारण ही वन के जीवों का राजा बन गया है। प्रमादशील वैश्य अर्थात व्यापार व्यवसाय करने वाला, मान रखने वाला, भव्य अर्थात सेवा वृत्ति करने वाला, मानव विलासशील भिक्षु और बिना धन वाला कामी तथा अप्रिय बोलने वाली वीरांगना, ये लोग अपने कमी में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। दानशील पुरुष का दरिद्र होना, अर्थ संपन्न पुरुष का कृपण होना, पुत्र आज्ञाकारी न होना, दुष्ट पुरुष की सेवा करना और दूसरे के अपकार करने में मृत्यु का हो जाना, ये 5 दुष्चरित्र हुआ करते हैं। अपनी पत्नी से बिछोह का होना, अपने जनों के द्वारा या अपने ही जनों के मध्य में अपमान का होना, ऋण का शेष बना रहना, बुरे पुरुष की सेवा करना और दारिद्र्य के होने के कारण मित्रों से विमुख हो जाना, ये 5 कार्य ऐसे हैं जो बिना अग्नि के ही बहुत तीव्र जलन दिया करते हैं। यों तो मनुष्य को सहस्रों प्रकार की चिंताएं, खांडे की धार के द्वारा अपमान का होना, भार्या का भूखा रहना, पत्नी का अपने विषय में विरक्त रहना
और सहज अपराध का होना, पुत्र का वंशगत होना, अर्थोपार्जन करने वाली विद्या का अपने पास रहना, रोगों का न होना, सज्जन पुरुषों की संगति का रहना, भार्या का प्यार और अपने वश में रहना, ये 5 कारण ऐसे हैं जो दुख के मूल का उद्धरण करने वाले होते हैं। हरिण, मातंग, पतंग, मृग और मीन, ये पांचों इंद्रियों के कारण मरते हैं। हरिण श्रवणेंद्रियों के अधीन होकर वाद्य सुनने में ऐसा खो सा जाता है कि शिकारी उसे मार देता है। मातंग मदोन्मत्तता से, पतंग दीपक की लौ पर प्रेम करने से, मृग पुष्य राज्य के आस्वादन से और मीन गंधाकर्षण से मृत्यु का ग्रास होता है। उस सब में एक एक इंद्रिय का ही आकर्षण मौत के मुंह में डाल दिया करता है। तो जो मानव अपनी सभी इंद्रियों के अर्थात 5 के अधीन होता है, वह क्यों नहीं मरण योग्य होगा। जैसे जैसे मनुष्य कल्याण से अपनी वृद्धि किया करता है, वैसे वैसे ही वह सब जगह लोक का परम प्रिय होकर संबंध किया करता है। इस जगती तल में मनुष्य लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन तीनों में नाश को प्राप्त होता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, प्रमाद यानी लापरवाही नहीं करनी और हर एक का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह भय अपने से दूर रहता है और आता नहीं है। जब भय निकट आ ही जाता है और तीव्र रूप धारण कर लेता है, तो फिर एकदम निडर होकर उसके समक्ष स्थित होकर उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ऋण का बाकी रह जाना, रोग का कुछ अंश बच जाना और अग्नि का कुछ भी थोड़ा सा भाग रह जाना फिर बार बार बढ़कर उग्र रूप धारण कर लिया करता है। इसलिए इन 3 चीजों को बिल्कुल समाप्त ही करके रहना चाहिए। जो जैसा भी व्यवहार बुरा भला करता है, उसका जवाब भी वैसे ही व्यवहार से देना चाहिए। यदि कोई हिंसापूर्ण व्यवहार करे तो उसके साथ प्रतिहिंसा ही करें। जो समक्ष में तो परम प्रिय भाषण करने वाला हो और पीछे कार्य को नष्ट कर देने वाला रहा करता हो, ऐसे माया से परिपूर्ण शत्रु की भांति मित्र का त्याग ही कर दें। दुर्जन पुरुष के संग से सज्जन पुरुष भी विनष्ट हो जाया करते हैं। जिस तरह स्वच्छ जल को भी कीचड़ से मैला कर दिया जाता है, उसी तरह साधु प्रवृत्ति भी दुष्ट प्रवृत्ति से मिलकर बुरी हो जाती है। जिसका धन द्विजों के लिए होता है, वह भी भली भांति भोग करने का सुख प्राप्त करता है। जो द्विजों के उपभोग से शेष रहता है, वही भोग की वस्तु हुआ करती है। बुद्धिमान वही पुरुष है जो कभी पाप कर्म नहीं करता है। प्रशंसा वास्तव में वही है जो पीठ पीछे की जाए, और धर्म वही है जो बिना किसी दंभ, कपट या दिखावे के किया जाए। जिसमें वृद्ध अर्थात अनुभवशील पुरुष न हो, उसे सभा या समिति नहीं कहा जा सकता है। वृद्ध भी उन्हें नहीं कहना चाहिए जो न्याय संगत धर्म की बातें नहीं कहते हैं। धर्म भी वही होता है जिसमें सत्यता विद्यमान है, और सत्य वही है जो छल कपट से अनुविद्ध न हो। मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तेजों में सर्वाधिक सूर्यदेव हैं। शरीर के संपूर्ण अंगों में सिर सर्वोत्तम अंग होता है, और व्रतों में सत्य का व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है। मंगल कार्य वही है जिनमें मानव का मन प्रसन्नता का अनुभव किया करता है। जीवन वही सार्थक एवं सफल होता है जिसमें दूसरों की सेवा का कार्य किया जाए। कमाई वही है जिसका उपभोग अपने मनुष्यों के द्वारा किया जाए, और गर्जना करना वही सफल है जो संग्राम में शत्रुओं के समक्ष की जाती है। स्त्री वह ही सुख प्रदान करने वाली है जो कभी मद नहीं किया करती है। सच्चा सुखी वही मनुष्य होता है जिसे तृष्णा नहीं होती है। मित्र वही होता है जिसमें पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, और वास्तव में प्रशस्त पुरुष वह ही होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। जिसमें सौहार्द विलुप्त हो जाता है, अर्थात सौहार्द का भाव ही नहीं रहा करता है, वहां स्नेह और आदर भी छूट जाता है। प्रशंसा के योग्य वही है जिसकी स्तुति आत्मा के द्वारा की जाया करती है। इस प्रकार सदाचार और धर्म के अनेक रूप
मानव जीवन की शिक्षा के लिए होते हैं। इन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकता है और जीवन सफल कर सकता है।